सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब लोग? ठीक है, तो आज के लिए हम अपना विषय लेते हैं लेसन 13, जो कि तेनाली रामा की चतुराई के बारे में है। आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है बच्चों? तो आज एक अच्छा कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। किसके बारे में? तेनाली रामा के बारे में। ठीक है, तेनाली रामा की चतुराई। चतुराई का मतलब क्या है? चालाक। तेनाली रामा हमारे जो कैरेक्टर है ना, जो बहुत चालाक थे। ठीक है, बहुत होशियार थे। ठीक है, तो आओ सब लोग बुक देखो, मैं रीडिंग करती हूँ। देखो, एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तेनाली रामा सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्पियां देकर कहा, ये अशर्पियां आपकी है, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर हर एक अशर्पी को हमारे मुंह देखकर खर्च किया जाए। तो राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो उन्होंने क्या किया? उनके दरबार में, ठीक है, राजा के दरबार में सब दरबारी रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया? हर एक दरबारियों को एक एक अशर्पियां दी। अशर्पियां माने कॉइन्स। कॉइन्स हम सबने देखा है कि नहीं? तो हर एक दरबारियों को राजा ने 10-10 अशर्पियां दिया और क्या बोले कि ये अशर्पियां सब आप लोगों का है, इसे आप लोग अपने ऊपर ही खर्च करिएगा। लेकिन राजा ने खर्च करने से पहले उनको एक शर्त रखा था। क्या था शर्त? कि हर एक अशर्पी में आप मेरा चेहरा देखकर ही खर्च करिएगा। समझ में आया सबको? सभी दरबारी अशर्पियां पाकर बहुत खुश हुए। अपनी अपनी अशर्पियों से भी थैलियां लेकर वे चले गए, मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा, वे ही परेशान हो गए। तो सब दरबारी बहुत खुश हो गए। ठीक है, उनको लगा कि अरे वाह, राजा ने हमको 10-10 अशर्पियां दी है, इससे हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सोचकर वो लोग खुश होकर सब लोग दरबार से बाजार पहुंचे। ठीक है, और जैसे ही वो लोग सोच रहे हैं कि ये अशर्पी लेकर हम लोग कुछ चीज अपने लिए खरीदेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का रास्ता आ गया। क्या था? कि वो अशर्पियां वो खर्च नहीं कर पाए। क्यों पता है? बोलो तो क्यों बच्चों, क्यों खर्च नहीं कर पाए? क्योंकि राजा ने शर्त रखा था। क्या शर्त था बोलो? पहले वो लोग राजा का चेहरा देखकर ही, मुंह देखकर ही खर्च करेंगे। ठीक है, परेशानी यह थी कि अशर्पी खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखें। सभी दरबारियों की यह स्थिति थी। वे बेहद परेशान हो उठे। जो काम जितना आसान था, अब उतना ही टेढ़ा लग रहा था। ठीक है, तो क्या परेशानी थी? कि वो बहुत आसान था कि राजा ने अशर्पी दे दी, हम उसको लेकर बाजार चले गए, उससे कुछ खरीद कर लाकर हम अपने लिए रखेंगे। लेकिन वो इतना आसान काम नहीं था। आसान था बच्चों? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल था। कैसे? ना राजा का शर्त था कि वो हर एक अशर्पी खर्च करने से पहले वो दरबारी राजा का मुंह देखकर खर्च करेंगे। लेकिन राजा तो महल में थे, भला वो राजा को कैसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए हर दरबारी परेशानी में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे, इसी उलझन में एक सप्ताह बीत गया। तो कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, दरबारी लोग सोचने लगे।
ऐसे सोचते सोचते एक सप्ताह हो गया। ठीक है, दूसरा पेज देखो सब लोग। सभी दरबारी महाराज के पास पहुंचे। महाराज पूछे, किसने क्या खरीदी? क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। खरीदते भी कैसे? आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में हमको दर्शन कैसे करते, इसीलिए कुछ भी नहीं खरीद सके, सभी दरबारियों ने कहा। तो महाराज भी खुश हो गए। 7 दिन के बाद मेरे दरबारियां आ रहे, माने उन्होंने अपने लिए बहुत सारी चीज खरीदा होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? उसका उल्टा हुआ। ठीक है, कोई भी दरबारी कुछ भी खरीद नहीं सका था। ठीक है, और वो खाली हाथ आकर महाराज के सामने खड़े हुए। तो राजा उनको प्रश्न करने लगे कि तुम सबने क्या क्या खरीदा, अपने लिए दिखाओ तो मुझे थोड़ा। तो वो बोले, क्या खरीदेंगे महाराज, कैसे खरीदेंगे महाराज, आपने तो हमारे सामने इतनी मुश्किल शर्त रख दिए थे। क्या सर, क्या था वो शर्त? कि हम आपका चेहरा ही देखकर खर्च करेंगे। तो आप तो महल में बैठे थे, हम तो बाजार में खड़े थे, तो हम कैसे खर्च करते? इसीलिए हम कुछ भी खरीद नहीं सके। तब तेनालीरामा वहां पहुंचे। ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नए पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? तो उसी टाइम जब सब उलझन में पड़े थे महल में, उस टाइम तेनालीरामा आकर वहां पहुंचे। ठीक है, जब पहुंचे उनके सर से पैर तक सब कुछ नया था। पूरा एकदम सुंदर ड्रेस पहनकर वो राजमहल में पहुंचे। क्या क्या नया था? नया कपड़ा था, नए पगड़ी थी, गले में मोतियों का हार, सब कुछ एकदम नया। उनका पगड़ी, उनका नया कपड़ा, उनका गले में मोतियों का हार, सब कुछ उन्होंने नया पहना था। तो राजा ने तेनाली को पूछा, तुमने क्या खरीदा? ठीक है महाराज, आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ नया। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो क्या हुआ? तो तेनाली राजा का क्या उत्तर दे रहे हैं तेनालीरामा? महाराज आप स्वयं ही देख रहे हैं, आप खुद तो देख रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा पगड़ी, मेरा ड्रेस, मेरा कपड़ा, मेरा मोतियों का हाथ, सब कुछ तो नया है। तो राजा कृष्णदेव राय बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित माने क्या बच्चों? क्रोधित माने गुस्सा होना, बहुत ही गुस्सा होना। ठीक है, तो राजा कृष्णदेव बहुत ही क्रोधित हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला? देखो, तुमने क्या, मेरा जो शर्त था, मेरा आज्ञा मैंने क्या दिया था कि अशर्पियों को देखकर, मेरा अशर्पियों में मेरा चेहरा देखकर पैसा खर्च करना। ठीक है, तो राजा बोल रहे हैं तुमने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया। उल्लंघन का मतलब क्या है? नहीं मानना, नहीं मानना। मैं या तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कुछ बोलेंगे, ठीक है, उस बात को तुम लोगों ने नहीं माना, तो उस बात को तुमने क्या तुम उसका उल्लंघन किया। समझ में आया? उल्लंघन का मतलब क्या है? नहीं मानना। ठीक है, तो यहाँ पर राजा सोच रहे हैं कि तेनालीरामा ने भी वही किया है, वो भी उनकी बात नहीं माना है, उल्लंघन किया उनके आज्ञा का। दरबार में बैठे तेनालीराम के दरबारी शत्रु यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया, आज उसे अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीराम तो ही थे सबसे बुद्धिमान, वे मुस्कुराते रहे। तो क्या हुआ? दरबार में और बाकी दरबारी भी थे कि नहीं? है कि नहीं? वो लोगों ने अपने अशर्पियां खर्च की थी? नहीं, लेकिन तेनालीरामा हमारे जो थे वो ही अपने अशर्पियां खर्च करे थे। तो वो सोचे कि अब तेनाली तो फंस गया, अब आज उसको अवश्य सजा मिलेगा। तो वो लोग अपने मन ही मन बहुत खुश रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग तेनालीरामा के ऊपर सब जलते थे,
सब उसके ऊपर क्या करते थे, क्योंकि महाराज तेनालीरामा को बहुत पसंद करते थे। किस लिए पसंद करते थे? तेनालीरामा क्या था? मूर्ख था ना बुद्धिमान था? बुद्धिमान था। वो अपने चालाकी और अपने बुद्धि से सब काम किया करता था। उसने राजा का 80 रुपया भी अपने बुद्धि और अपनी चालाकी से खर्च किया था। तो बच्चों, जितना तक आज हमने पढ़ा सबको समझ में आया? ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।